और जो ब्रोकरेज के अपग्रेड के बाद ये बड़ी तेजी आई है, और क्या कुछ है इसकी डिटेल समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, पेटीएम को लेकर और क्या डिटेल्स हैं। विश्वमोल लगातार फोकस में है पेटीएम का शेयर। इसी हफ्ते हमने देखा था कि आरबीआई से इनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला था और उस दिन भी शेयर में तेजी बनी थी। लेकिन आज की तेजी की वजह यह है कि इस पर गोल्डमैन सैक्स का डबल अपग्रेड आया था और न्यूट्रल से उन्होंने बढ़ाकर सीधे बाय की रेटिंग दी है और टारगेट भी अपग्रेड किया है। पहले इनका टारगेट था, बहुत ज्यादा बेरिश थे शेयर पर, 705 रुपए का टारगेट था, उसको बढ़ाकर कर दिया है 1570 रुपए का। और जो करंट प्राइस है वहां से ये जो टारगेट प्राइस है एच एस गोल्डमैन सैक्स का, ये करीब करीब 20% ऊपर का है। इन्होंने बुलिश आउटलुक जो में करीब 1870 रुपए, और अगर हम ब्लू स्काई सिनेरियो की बात करें तो उसमें 2320 रुपए तक का इन्होंने टारगेट दिया है। उनका ये कहना है कि जो रेगुलेटरी जो माहौल है, क्योंकि हमने कई सारी बंदिशें देखी पिछले 3 साल में पेटीएम के लिए, उनका ये कहना है कि ओवरहैंग काफी हद तक खत्म हो गया है। वो इनफैक्ट काफी ज्यादा अब सपोर्टिव होते हुए दिख रहे हैं और पेटीएम पेमेंट्स के मार्केट शेयर में उन्होंने आगे रिकवरी की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी लगातार कर रही है और जिससे कि रेवेन्यू विजिबिलिटी आएगी, अर्निंग को सपोर्ट मिलेगा और इसके चलते आगे 20% तक की भी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की हो सकती है। साथ ही एबिटा मार्जिन के फ्रंट पर भी एक बड़ी एक्साइटिंग कमेंट्री उनकी तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 साल में एबिटा मार्जिन जो है वो डबल से भी ज्यादा संभव है। तो गोल्डमैन सैक्स तो अपबीट है ही शेयर को लेकर। हमने उसके पहले देखा था कि एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 1500 रुपए का टारगेट दिया था। हालांकि जो वेंचुरा सिक्योरिटीज का जो टारगेट है वो है 2074 रुपए का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि ये सब तो ठीक है, हमारा अपना भाव कब आएगा, जो कि 2150 रुपए का आईपीओ प्राइस, उससे अभी काफी ज्यादा दूर है ये शेयर। और गोल्डमैन सैक्स का जो टारगेट है 1570 वाला, मतलब इनके 2150 के आईपीओ प्राइस से भी 27% वो कमी है। और अभी जो प्राइस है पेटीएम का, ये अपने इनके आईपीओ भाव से करीब करीब 40% नीचे के हैं। तो भाव तो अभी काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पेटीएम के लिए जो मुख्य जो अड़चनें थी, हमने देखा कि बैक टू बैक 3 सालों में 2022 में हमने देखा कि ऑनलाइन मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर बैन लगाया गया था। 2023 में अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर पाबंदी आई थी। 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हमने देखा था कि बैन लगा था और शेयर को हमने ऑलमोस्ट क्रैश होते हुए देखा। 400 रुपए के भी नीचे शेयर ये गोता लगा गया था। वहां से तो काफी एक्साइटिंग एक जर्नी रही है पेटीएम की। लेकिन अगर हम इसके शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में आपको ज्यादा एक्शन नहीं दिखाई देगा, 1% ऊपर शेयर दिखेगा, लेकिन 6 महीने में करीब 55% के सॉलिड रिटर्न्स हैं। और अगर आप साल भर की बात करें तो 43% ये शेयर चल गया है। तो अच्छी रफ्तार, पेटीएम मजबूत है, लेकिन पेटीएम और कितना यहां से चलेगा जरा ये भी समझ लेते हैं। और जो आईपीओ वाले जो निवेशक हैं, जो वेट कर रहे हैं कि मेरा भाव कब आएगा, क्या वो उसकी संभावना आगे बनती हुई दिख रही है, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। पेटीएम पर आपका व्यू क्या, यहां से भी फ्रेश लॉन्ग पेटीएम को करना है? और आईपीओ वाले जो निवेशक हैं उनको आप कैसे दिलासा देंगे, क्या करें वो? नहीं, देखिए, वो भाव से, आईपीओ के भाव से तो काफी दूर है स्टॉक, और अभी वहां तक कि अप मूव आने में तो काफी समय लग सकता है स्टॉक में। हालांकि अगर देखें तो काफी बड़े करेक्शन के बाद जो रिकवरी बनी है, ऑलमोस्ट ये स्टॉक करेक्ट होकर 300 रुपए तक, 300-320 रुपए तक फिसल चुका था। वहां से तो काफी अच्छा रिकवरी यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है। तो जो रिकवरी बनी है और जो अब चार्ट स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, उसमें ये लगता है कि यस, स्टॉक में पोटेंशियल तो है फर्दर तेजी को एक्सटेंड करने का। काफी कुछ फ्रेश बाइंग यहाँ पे इस रिकवरी प्रोसेस में आते हुए दिखी, और कहीं ना कहीं स्टॉक के जो स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड 1500-1550 की तरफ तो जरूर बढ़ते हुए दिखेगा। वो टारगेट तो हमें लगता है कि वहां तक तो ये स्टॉक में चाल बन सकती है। अब जिस तरीके से इसके फाइनेंशियल इंप्रूव होते रहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल इंप्रूव होंगे, तो ये फर्दर और तेजी पकड़ सकता है स्टॉक। लेकिन यहाँ से 1500-1550 तक के अपसाइड के लिए तो जरूर बने रह सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है यहाँ पे अभी भी। ऑन द डाउन साइड जब तक ये स्टॉक 1200-1220 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है कि छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड करना चाहिए। स्टॉक में पोजिशनली 1500 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए पेटीएम के शेयर को लेकर।